श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 4 फरवरी और आज है शिव मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम अपने इस वीडियो में 3 ऐसे महत्वपूर्ण उपायों को करेंगे जो कि लड़ाई खत्म करेगा, पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ाएगा और हमारे खोए हुए मान सम्मान को भी वापस दिलाएगा और उसमें बढ़ोतरी भी करेगा। तो मित्रों, हम अपने इस वीडियो में एक एक करके तीनों उपायों को जानेंगे और कौन से उपाय से क्या क्या लाभ होगा इसे भी जानेंगे और कैसे करना है, इन सभी बातों को एक एक करके जानेंगे अपनी इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। आप सब लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में महादेव जी का प्यारा सा नाम लिख दीजिए। तो मित्रों, बात करते हैं आज के अपने पहले उपाय की, जो कि है लड़ाई को समाप्त करने वाला उपाय। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है पीला चंदन। थोड़ा सा, कम से कम 1 से 2 चम्मच आपको पीला चंदन की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे। इसके साथ ही मित्रों, आपको आवश्यकता पड़ेगी दूर्वा की। मित्रों, दूर्वा 2 प्रकार की होती है, एक हरी और एक सफ़ेद। हमेशा पूजा में हरी दूर्वा का ही प्रयोग होता है, सफ़ेद वाली का नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पर हरी दूर्वा लेंगे, गिन के 21 हरी दूर्वा लेंगे। उनका पूज्य गुरु जी ने कहा था कि 21 दूर्वा होनी चाहिए। चाहे तो आप एक गट्ठरनुमा छोटा सा बना सकते हैं या तो अलग अलग, लेकिन हमें अपने उपाय में एक एक दूर्वा को समर्पित करना है महादेव को। तो आप इनमें गांठ मत लगाइएगा, ठीक है मित्रों, बात समझ गए। इसके साथ ही आपको लेना है अपने घर के लोटे में, तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल, ठीक है मित्रों। इसके बाद में आपको यह सब लेके देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के भोलेनाथ के मंदिर जाना है। चाहे तो आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, अगर शिवलिंग विराजमान है तो। मंदिर पहुंच के आपको सबसे पहले उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाना है मित्रों, क्योंकि आप सभी को पता है कि उपाय उसी दिशा से करते हैं। अब जो आपने मित्रों पीला चंदन लिया है, उस पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान में बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, लेपन कर देना है। लेपन करने के पश्चात जो आपने 21 दूर्वा ली हैं, उन दूर्वाओं को इसी पीले चंदन के ऊपर क्या करना है, आपको माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है। मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों, उसी पीले चंदन के ऊपर ही आपको समर्पित करना है। इसके बाद में जो आपने एक लोटा जल लिया है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे मित्रों। मेरी बात समझ गए आप लोग। जैसे ही आप यह जल समर्पित कर देंगे, उसके बाद जब यह जल बहता बहता उन दूर्वा के ऊपर से होता हुआ नीचे की ओर गिरेगा, आपको किसी पात्र में उस जल को रोक लेना है, ठीक है मित्रों। रोक लिया जल। जब थोड़ा सा जल आप रोक लेंगे, इसके बाद जो आपने 21 दूर्वा समर्पित की हैं, उन 21 दूर्वाओं को उसी पात्र में उस जल के अंदर आपको डाल लेना है। इसके बाद में आपको महादेव जी से विनती करनी है, आपके जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसके लड़ाई झगड़ा समाप्ति करने का आग्रह करके आप उस जल को उठाएंगे। उस जल को लेके आएंगे आप अपने घर में। अपने घर के सभी कमरों में आपको उसी जल का क्या करना है मित्रों, छिड़काव करना है। जी हाँ मित्रों, सही सुना आपने, आपको उसी जल का उस घर में छिड़काव करना है, जिससे उस घर के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में जो 21 दूर्वा बचेंगी, आप उसे आप किसी भी पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो पहला उपाय मित्रों आप सभी लोग समझ गए। अब बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो कि है पति पत्नी में प्रेम को बढ़ाने वाला। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने से न केवल पति पत्नी बल्कि दोस्त भी जो होते हैं या और भी कोई इष्ट हमारे होते हैं, उन दो लोगों के मध्य भी प्रेम बढ़ाया जा सकता है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक आम के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आम का पत्ता ना मिले तो कोई सा भी आप हरा पत्ता प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। इस बार चंदन को आपको गीला नहीं करना, सूखा ही प्रयोग में लेना है, ठीक है मित्रों। जब आप यह पत्ता लेंगे आम का, उसमें आपको एक बिंदी अपने नाम के और दूसरी बिंदी अपने पति के नाम की बनानी है। आप किसी और 2 लोगों के मध्य कर रहे हैं तो आप उन दोनों लोगों के नाम से उस बिंदी को पत्ते पे लगा लीजिएगा। इसके साथ ही आपको कलश में लेना है जल और गंगा जल अपने घर का, ठीक है मित्रों। इतनी बात समझ गए।
अब इन सभी चीज़ों को लेके आप पहुंच जाना भगवान शंकर के शिवालय में महादेव के समक्ष अपने उपाय को करने के लिए। अब बात करते हैं आपको पत्ता समर्पित कहाँ करना है। तो मित्रों, जो आपने पत्ता लिया जिस पे आपने अपने और अपने पति के नाम की बिंदी लगाई हुई है, उसी पत्ते को आपको महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इसके बाद में आपको एक लोटा जो आप जल लेके गए उसे समर्पित कर देंगे और महादेव से अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने का और प्रेम बढ़ाने का ऐसी मान्यता करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए उस कलश का संपूर्ण जल क्या करना है मित्रों, समर्पित कर देना है। महादेव का आशीष लेना है और उनसे विनम्र निवेदन करना है कि आपका रिश्ता और मजबूत हो जाए, भविष्य में कोई भी परेशानी ना आए। ऐसी कामना करते हुए आपको यह उपाय कर लेना है। ठीक है मित्रों, तो 2 उपाय आप लोग समझ गए। बात करते हैं आज के अपने अंतिम उपाय की, जो कि है वशीकरण को समाप्त करने वाला। इसका तात्पर्य यह है कि आपके घर का जो भी व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है उसकी दिशा सही करने के लिए आपको 7 लौंग लेने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके साथ ही आपको तांबे के कलश में अपने घर का जल लेना है मित्रों। इन दोनों ही चीज़ों को लेके आप महादेव की शिवलिंग के समक्ष पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। मित्रों, चाहे तो आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मित्रों, इतनी बात समझ गए आप लोग। उत्तर दिशा में मुख करके मित्रों, आपने जो 7 लौंग ली हैं उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे। जिस व्यक्ति की दिशा भटक गया, जो व्यक्ति आपके घर में परेशान कर रहा है, परेशान हो रहा है, लोगों से झगड़ा कर रहा है, उसका नाम और गोत्र का नाम लेने के साथ आपको भगवान शंकर और माता पार्वती से विनती करते हुए आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है महादेव की शिवलिंग पे। लेकिन उससे पहले वो 7 लौंग आप उठा लेंगे औषधि के रूप में। इसके बाद में आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद में आपको दोनों महादेव और माता सती का आशीर्वाद लेके अपने घर में आना है। जो आपने 7 लौंग ली हुई हैं उस लौंग को आपको कूट के उसका पाउडर बना लेना है। और जो व्यक्ति दिशा भटक गया है, वो गलत रास्ते जाने वाला है या जा रहा है, उसे आपको किसी भी तरह थोड़ा थोड़ा करके खिला देना है। मेरी बात समझ गए मित्रों? इतना ही करना पड़ेगा। इसके बाद उसकी जो दिशा है वह उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और वह गलत दिशा में जाने से रुक जाएगा। तो मित्रों, 4 फरवरी शिव मंगलवार के आपने 3 उपायों को समझा, इन्हें जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।